हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो क्वेश्चंस है उसके इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगी ओनली 1 मिनट्स में। आपको एकदम से आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। ये बोर्ड में अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते इस तरीके के क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ स्टेप को फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म 31st टर्म ऑफ एपी, यानी आपको फाइंड करना है 31st टर्म। और इसमें ये बोल रहा है कि जो आपका 11th टर्म है वो 38 है एंड 16th टर्म जो है वो 73 है। तो आपका 11th टर्म भी फाइंड है और 16th टर्म भी फाइंड है, बट आपको बोल रहा है कि 31st टर्म निकालना है। तो हमें टर्म निकालने के ए और डी हमें मालूम होना चाहिए, बट हमें ना ए पता है। अगर हमें 31st टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख सकते हैं ना ए प्लस 3d, ये हो सकता है ए प्लस 13d। तो ये हमारा इसका, लेकिन हमें ना ए पता है ना डी पता है। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, बहुत आसान है। हमें टर्म फाइंड है, हमें क्या क्या 11th टर्म दिया हुआ है ना यहाँ पे। 11th टर्म आपका क्या हुआ है, 11th जो आपका टर्म है वो कितना है 38, और जो आपका 16 टर्म है, जो आपका 16 टर्म है वो आपका 73 है। तो ये दोनों पता है, तो अब हम इसी को इक्वेशन बना लेते हैं दोनों को। तो हमारा 16 टर्म है तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 16 का मतलब, यानी हम 15 याद रखोगे, बस एक माइनस कर देना उसमें। अगर 15 बोल रहा है तो 16, 14 बोल रहा है तो 13, तो इस तरीके से अगर 16 तो या 14d, ये हमारा एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बराबर हमारा कितना 73। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है 11 टर्म का है 38, 11 यानी a प्लस 10d, ये आपका टर्म का है 38। कोई भी टर्म निकालना है तो आपका ये फार्मूला होता है, याद रखिए। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ यानी 11 टर्म की जगह हमने ये लिख दिया और 16 टर्म की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इक्वेशन हमारा एक बन गया, क्योंकि हम इसलिए करें कि हमें ए भी पता नहीं है डी भी नहीं पता, तो हम पहले इससे डी निकालेंगे, उसके बाद ए, और उसके बाद 31st टर्म हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन बन गया, तो हमें बैलेंस दोनों को ये इसको इक्वल करना। तो ए हमारा यहाँ इसके आगे प्लस का निशान याद रखना, तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ प्लस है तो माइनस, इसके आगे कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस का होता है माइनस। अब ये माइनस में और ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाले को आपका निशान देखना, ऊपर वाला नहीं, हमने नीचे वाले को चेंज किया है। तो प्लस और माइनस, तो ये प्लस में माइनस में कट गया। अब यहाँ पे 15d में यानी 15 में से 10 को माइनस कीजिए तो 5d। अब 73 में से 38 को माइनस कीजिए तो 5, यहाँ बच गया 6, तो यहाँ पे तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें डी नहीं फाइंड करना है 35, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 आपका आ जाएगा, तो डी हमें क्या मिल गया 7। तो हमें डी तो फाइंड हो गया, अब हमें ए फाइंड करना है। तो हम ए कैसे फाइंड करेंगे, ए फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हम एक इक्वेशन कोई भी ले ले। तो हमने एक इक्वेशन ले लिया, a प्लस 15d बराबर 73। ए हमें नहीं पता, हम ए वैसे लिख दें 15 इंटू डी 7, क्योंकि डी की वैल्यू क्या निकली थी 7, तो डी की जगह हमने 7, क्योंकि साथ में होता है तो मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई लगा दिया 73। ए हम वैसे लिख देंगे, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 बराबर 73। ए अपनी जगह पे 73, 105 ये प्लस में इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में, आपका माइनस में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमारा माइनस करो, इसमें से 105 में से 73 को माइनस कीजिए तो 5 में से 3 2, यहाँ बच गया 10 में से 7 3। तो अब हम लिखेंगे हमारा 32 आया। तो अब ये देखिए ये माइनस वाला बड़ा है तो निशान माइनस का लगेगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई, ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 32 माइनस में। अब हमारा ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है 31st टर्म क्या था फॉर्मूला में, a प्लस 30d
तो हमारा ए क्या निकला था, -32 + 30, डी हमारा क्या था 7, तो -32 + 3 7 ज़ा 21। अब इसमें से अगर हम माइनस करें 32, 8, 10 में से 3 7 1, तो हमारा आ जाएगा 178। तो ये आपका 31st टर्म है, आपका ये 31st टर्म है आपका। ओके, थैंक यू।